आज हम अमेरिका द्वारा भारत पर लगने वाले जवाबी टैरिफ के बारे में बात करेंगे। 2 अप्रैल 2025 से अमेरिका भारत से आने वाले सामानों पर 26% टैरिफ लगाएगा और ये उतना ही होगा जितना भारत अमेरिका से आने वाले सामानों पर लगाता है। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार में बड़ा बदलाव आ सकता है। अमेरिका ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि भारत भी अमेरिका से आने वाले सामानों पर उतना ही टैरिफ लगाए जितना अमेरिका भारत से आने वाले सामानों पर लगाता है। वैसे तो अमेरिका चाहता है कि दोनों देशों के बीच व्यापार में बराबरी हो, लेकिन इससे 129.2 अरब डॉलर के व्यापार में मुश्किलें आ सकती हैं। इस नीति का असर सिर्फ टैक्स लगाने तक ही सीमित नहीं है, ये उद्योगों, दोनों देशों के रिश्तों और दुनिया भर के व्यापार के तरीकों को भी बदलेगा। आइए सबसे पहले जवाबी टैरिफ को समझे। टैरिफ आयातित वस्तुओं पर लगाया जाने वाला कर है जो या तो एक निश्चित टैरिफ के रूप में या उत्पाद के मूल्य के प्रतिशत के रूप में होता है। सरकारें मुख्य रूप से घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए टैरिफ का उपयोग करती है, जिससे आयातित सामान अधिक महंगे हो जाते हैं। अन्य कारणों में राजस्व बढ़ाना, राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को दूर करना और व्यापार समझौतों में एक वार्ता उपकरण के रूप में टैरिफ का उपयोग करना शामिल है। जवाबी टैरिफ एक व्यापारिक भागीदार द्वारा लगाए गए शुल्कों को प्रतिबिंबित करके काम करते हैं। सैद्धांतिक रूप से ये रणनीति देशों को अपने निर्यात पर बढ़े हुए टैरिफ से बचने के लिए अपने टैरिफ को कम करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यदि भारत अमेरिकी सामानों पर अपने टैरिफ को कम करता है तो अमेरिका भी अपने टैरिफ को कम कर सकता है, जिससे संभावित रूप से पारस्परिक रूप से लाभकारी बाजार खुल सकता है। हालांकि ये दृष्टिकोण संरक्षणवाद के चक्र को भी जारी रख सकता है, जिससे उपभोक्ता विकल्प सीमित हो सकते हैं और लागत बढ़ सकती है। आइए जाने कि आखिर जवाबी टैरिफ लागू करने में क्या चुनौतियां आ सकती है। सटीक जवाबी कार्रवाई की अवधारणा जटिल है। अमेरिका 175 से अधिक देशों से हजारों उत्पादों का आयात करता है, जिनमें से प्रत्येक अलग अलग टैरिफ दरों, कोटा और नियामक बाधाओं के अधीन है। पूर्ण जवाबी कार्रवाई के लिए अमेरिका को प्रत्येक व्यक्तिगत उत्पाद श्रेणी पर मेल खाने वाले टैरिफ लगाने की आवश्यकता होगी, जो एक प्रशासनिक चुनौती है और इसके परिणाम स्वरूप एक बोझिल और महंगी व्यापार प्रणाली हो सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जवाबी टैरिफ की नीति का समर्थन किया, ये तर्क देते हुए कि अमेरिका को अन्य देशों द्वारा लगाए गए उच्च आयात टैरिफ को आनुपातिक प्रतिक्रिया के बिना बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। भारत विशेष रूप से ऑटोमोबाइल, रसायन और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे प्रमुख आयातों पर अपने उच्च टैरिफ के कारण लक्ष्य रहा है। उदाहरण के लिए, भारतीय ऑटो टैरिफ अमेरिकी वाहनों पर 100% से अधिक है। नई नीति के तहत अमेरिका भारतीय ऑटो आयात पर समान टैरिफ लगाएगा, जो व्यापार गतिशीलता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। 2024 में भारत अमेरिका व्यापार परिदृश्य क्या रहा, आइए जान। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना हुआ है, जिसका कुल वस्तु व्यापार 2024 में 10.76 लाख करोड़ रुपए यानी कि 129.2 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। भारत को अमेरिकी निर्यात 3.48 लाख करोड़ रुपए यानी कि 41.8 अरब डॉलर तक बढ़ गया, जो 2023 से 3.5% की वृद्धि है। जबकि अमेरिका को भारतीय निर्यात 7,29,000 करोड़ रुपए यानी 97 अरब डॉलर तक बढ़ गया, जो 4.5% की वृद्धि है। ये व्यापार असंतुलन, जिसमें अमेरिका के लिए 3.82 लाख करोड़ रुपए यानी 45.7 अरब डॉलर का घाटा है, विवाद का एक प्रमुख बिंदु रहा है। अमेरिका को भारत के प्राथमिक निर्यातों में पैकेज दवाएं 87,000 करोड़ रुपए, हीरे 63,700 करोड़ रुपए, प्रसारण उपकरण 51,800 करोड़ रुपए और पेट्रोलियम उत्पाद 4,83,400 करोड़ रुपए शामिल है। इस बीच अमेरिका से भारत को निर्यात में कच्चे पेट्रोलियम 46,000 करोड़ रुपए, कोयला ब्रिकेट्स 38,600 करोड़ रुपए और गैस टरबाइन 20,000 करोड़ रुपए शामिल हैं। चूंकि भारत के कुल निर्यात का 17.7% अमेरिका को जाता है, इसलिए जवाबी टैरिफ लगाने से अमेरिकी बाजारों पर निर्भर भारतीय उद्योगों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। अमेरिका के साथ भारत की टैरिफ नीतियां क्या रही हैं, आइए जानें। भारत ने ऐतिहासिक रूप से एक संरक्षणवादी टैरिफ नीति अपनाई है, जबकि भारतीय सामानों पर अमेरिकी टैरिफ अपेक्षाकृत स्थिर रहा है। 2018 में 2.72% से बढ़कर 2021 में
3.91% हो गया। फिर 2022 में थोड़ा घटकर 3.83% हो गया। अमेरिकी सामानों पर भारत के टैरिफ 2018 में 11.59% से बढ़कर 2022 में 15.30% हो गए। ट्रंप प्रशासन ने इस असमानता को पारस्परिक टैरिफ लगाने के औचित्य के रूप में बताया है। वाशिंगटन ने संकेत दिया है कि वह एकतरफा व्यापार बाधाओं को स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि क्या भारत के वैश्विक गठबंधन अमेरिकी टैरिफ को कम कर सकते हैं? अमेरिकी टैरिफ के प्रति भारत की प्रतिक्रिया व्यापार साझेदारी में विविधता लाने की उसकी क्षमता से तय होगी। भारत कई वैश्विक व्यापार गठबंधनों में सक्रिय भागीदार है, जिनमें अमेरिका शामिल नहीं है, जो वैकल्पिक बाजार प्रदान करते हैं, जैसे कि ब्रिक्स। ब्रिक्स राष्ट्र वैश्विक जीडीपी का 25% और विश्व की 42% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस गुट के भीतर व्यापार 10.7% की वार्षिक दर से बढ़ रहा है, जो वैश्विक व्यापार औसत का 3 गुना है। इसने अमेरिकी प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती पेश की है, क्योंकि इस गुट ने डॉलर मुद्रा के बाहर व्यापार करने का प्रस्ताव रखा है। दूसरा है शंघाई सहयोग संगठन। 2023 में एससीओ के भीतर व्यापार लगभग 650 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जिससे चीन, रूस और मध्य एशियाई देशों के साथ भारत के संबंध मजबूत हुए। यूक्रेन में युद्ध के साथ रूसी चीनी संबंध गहरे हुए हैं, जबकि भारत चीन संबंध सीमा मुद्दों के कारण अलग रहे हैं। फिर भी चीन का भारत के साथ व्यापार अधिशेष है और ये बढ़ रहा है। तीसरा है आसियान और हिंद प्रशांत गठबंधन। भारत दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा यानी इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क और आसियान के साथ गहरे आर्थिक संबंध रखता है। इन क्षेत्रों में फार्मास्यूटिकल्स, आईटी सेवाओं और बुनियादी ढांचे में भारतीय निर्यात बढ़ रहे हैं। अमेरिकी टैरिफ के प्रभावों को संतुलित करने के लिए भारत को द्विपक्षीय व्यापार समझौतों को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए, जैसे ईयू और यूके मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका यानी मेना, भारतीय ऊर्जा, वस्त्र और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यूएई, सऊदी अरब और मिस्र के बाजार, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका, ऑटोमोटिव घटकों, कृषि और फार्मास्यूटिकल्स पर ध्यान केंद्रित करते हुए ब्राजील और अर्जेंटीना के साथ व्यापार संबंधों को बढ़ाना, और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड विविध व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट्स। तो आखिर में ट्रंप की टैरिफ राजनीति के प्रति भारत की वास्तविक प्रतिक्रिया क्या है, आइए जानें। यह स्पष्ट नहीं है कि ट्रंप की टैरिफ धमकियों के जवाब में भारतीय सरकार क्या रुख अपनाने का इरादा रखती है। ट्रंप की रणनीति में विभिन्न देशों पर अलग अलग टैरिफ लगाना शामिल है, ताकि उनकी नीतियों के खिलाफ सामूहिक विरोध को रोका जा सके। जवाब में भारतीय सरकार ने 2025 के बजट में 2% कर कटौती की घोषणा की। इसके बाद डिजिटल सेवा कर में 6% की और कटौती की, जिसे व्यापक रूप से गूगल जैसी अमेरिकी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के रूप में देखा गया। विपक्ष इन प्रतीत होने वाली मनमानी कर कटौती के प्रति संशय बना हुआ है, ये सवाल करते हुए कि क्या भारतीय सरकार डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में झुक रही है। अभी तक अमेरिकी टैरिफ व्यवस्था के प्रति भारत की आधिकारिक प्रतिक्रिया के बारे में संसद में कोई सार्वजनिक चर्चा नहीं हुई है। भू राजनीति के क्षेत्र में कई देश वॉशिंगटन की एकतरफा टैरिफ नीतियों का मुकाबला करने के लिए गठबंधन बना रहे हैं। हालांकि भारत अभी तक इस अनौपचारिक संघ में शामिल नहीं हुआ है। उदाहरण के लिए कनाडा और यूरोपीय संघ के नेताओं ने अपनी अपनी संसदों को सूचित करते हुए ट्रंप के टैरिफ का खुलकर जवाब दिया है। भारत में पारदर्शिता की इस स्तर की कमी है, क्योंकि संसद में अभी तक इस मुद्दे पर विचार विमर्श नहीं हुआ है। तेल उत्पादक देशों ने वैश्विक व्यापार चुनौतियों के प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं का समन्वय करना शुरू कर दिया है। इसी तरह भारत को अन्य देशों के साथ गठबंधन बनाने पर विचार करना चाहिए, जो अमेरिका को कृषि वस्तुओं, वस्त्रों और औद्योगिक उत्पादों का निर्यात करते हैं। यह आशंका है कि चल रहा टैरिफ युद्ध इतना गंभीर है कि ये भारतीय अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण रूप से कमजोर कर सकता है। ऐसे समय में जब भारत पहले से ही अपनी विकास गति को पुनर्जीवित करने के लिए संघर्ष कर रहा है, ट्रंप के साथ व्यापार युद्ध उसे बिल्कुल नहीं चाहिए। इसलिए संसद से परामर्श किया जाना चाहिए, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि भारत एक दृढ़ और एकजुट रुख अपनाए, एक ऐसा रुख जो रणनीतिक और साहसिक दोनों हो, क्योंकि भारत अमेरिका व्यापार संबंध कठिन वार्ताओं, गैर अमेरिकी रणनीतिक गठबंधनों की ताकत और भारतीय घरेलू आर्थिक अनुकूलनशीलता पर निर्भर करेंगे।
तो ये था एक्सपर्ट एक्स का एक और संस्करण। ऐसे अन्य विषयों के लिए हमसे आगे भी जुड़े रहिए। धन्यवाद।